गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास 8 में फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। आपको फोर्स की मैंने यूनिट नहीं बताई है। फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को मेजर किस में किया जाता है? न्यूटन में। जो फोर्स की जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो क्या होती है? न्यूटन। SI यूनिट, अपन इसको SI यूनिट बोलते हैं। जैसे एरिया को किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। आप मैथ में जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालते हो, स्क्वायर का एरिया निकालते हो, तो उसके जो लास्ट में मीटर स्क्वायर लगाते हो, तो वैसे फोर्स के लास्ट में आपको क्या लगाना है? न्यूटन लगाना है। जो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? कैपिटल N। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्हीं के ऑनर पे इसको उसकी यूनिट क्या रखी गई है? न्यूटन रखी गई है। तो जो फोर्स की यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन। ध्यान में रखना। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस। कि प्रेशर क्या होता है कि किसी भी एरिया पर, कोई भी एरिया ले ले, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, ये कोई एरिया है, ठीक, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहा हूं, इस एरिया पर जो परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया, इसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। कि डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए फोर्स की? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसी एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है। तो अपन इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे कैसे? कि देखो डेफिनेशन में क्या दे रखा है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स कैसा होना चाहिए? एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो होगा ना फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही अपन क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। और जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, कि एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो प्रेशर की यूनिट, प्रेशर को किस में मेजर करते हैं अपन, किस में लिखते हैं? देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? मैंने बताया था न्यूटन, तो इसकी जगह अपन न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है। तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? न्यूटन। ये देखो फोर्स की जगह न्यूटन, और एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होती है? प्रेशर की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका एक प्रचलित जो नाम है पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही अपन पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल जो है, पास्कल लिख दो, चाहे से न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो अच्छा क्या रहेगा? पास्कल लिखना। तो जो प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या है? पास्कल। ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल दोनों एक ही बात है, तो आप पास्कल लिखना है आपको। जैसे अपन फोर्स के बारे में अपन क्या लिखेंगे? न्यूटन। फोर्स की यूनिट को क्या लिखेंगे? न्यूटन। वैसे ही प्रेशर यूनिट को अपन क्या लिखेंगे? पास्कल। ठीक है। अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में, अगर किसी एरिया पे जो लगने वाला फोर्स है उसको मैं सेम रखूं, क्या रखूं? सेम रखूं। इसको मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट मतलब इसको चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है। अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो 5 न्यूटन का फोर्स ही मैं लगा रहा हूं, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। चेंज कर रहा हूं किसको? एरिया को। अगर एरिया को मैं इंक्रीज कर दूं, एरिया को मैंने इंक्रीज कर दिया, मतलब एरिया को मैंने बढ़ा दिया, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे हैं। तो एरिया को मैंने बढ़ा दिया तो प्रेशर की क्या हो गई? वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन फोर्स को क्या रख रहा हूं मैं? कांस्टेंट। फोर्स को चेंज नहीं करना, फोर्स को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, एरिया को चेंज कर रहा हूं। एरिया को इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एरिया को इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। अगर एरिया को मैं डिक्रीज करूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एरिया प्रेशर कैन बी डिक्रीज्ड। इंक्रीज से क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड। और अगर अपन एरिया को डिक्रीज करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंडीशन क्या है? विदाउट चेंजिंग द फोर्स। अगर अपन फोर्स को चेंज नहीं करें, एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो प्रेशर को भी अपन क्या कर सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज।
इफ एरिया स्मॉल, अगर एरिया छोटा है और उस पर जो फोर्स है सेम फोर्स लग रहा है और अपन ने एरिया को छोटा कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, कि सेम फोर्स लगा रहा हूं। मान लो ये अपना एरिया है, ठीक है, इस पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन के फोर्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। अब मैंने इसके एरिया को छोटा कर दिया और फोर्स उतना ही लगा रहा हूं जो पहले लगाया था, तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा ना। एरिया को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर अपने आप बढ़ गया ना। फोर्स को तो मैं क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट ही रख रहा हूँ ना पहले जितना, तो एरिया को डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर अपने आप बढ़ गया ना। तो अपने को एरिया को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यही है प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में ध्यान रखना, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल ज्यादा अच्छा रहेगा, पास्कल लिखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी सही है और पास्कल भी सही है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसकी, सरफेस के परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, प्रेशर का, P = F/A, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने प्रेशर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में